हेलो गाइस, अगर आप गोल्ड लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो डन है कि आपको गोल्ड लोन लेने से सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। किसी और वीडियो पर आपको विजिट करने की जरूरत। लोन लेना होता है तो वो दो तरफ भागता है कि हम पर्सनल लोन ले लें या कि गोल्ड लोन ले लें, क्योंकि आपको पता है आजकल इतने आसानी से पर्सनल लोन मिल जा रहा है कि लोग पर्सनल लोन भी आसानी से ले सकते हैं। घर पे बैठ के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से आप इजिली आप लोन वहां से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गाइस, अगर बात की जाए कि पर्सनल लोन लेना बेटर होगा कि गोल्ड लोन लेना बेटर होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गोल्ड लोन। अगर आपके पास गोल्ड है तो आपको पर्सनल लोन कभी नहीं लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप गोल्ड लोन लो, क्योंकि वहां कोई दिक्कत नहीं होता है। एक जो पर्सनल लोन होते हैं गाइस, वहां पर आपको चार्जेस बहुत देने पड़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा होता है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो स्कैम भी कर लेते हैं आपके साथ। तो वो सारी चीजें होती हैं, वहां पर कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फी होता है और भी कुछ एडिशनल चार्जेस ऐड कर लेते हैं। जबकि गोल्ड लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोसेसिंग चार्जेस होता है लेकिन बहुत ही नॉमिनल होता है, पर्सनल लोन की अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम होता है। तो बेसिकली अगर आप गोल्ड लोन लेने की तरफ जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इस वीडियो को वॉच करने के बाद गोल्ड लोन लेने से सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। गाइस, अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो बहुत सारी प्राइवेट बैंक हैं और गवर्नमेंट बैंक हैं जहां से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। आसानी से जाके आप गोल्ड लोन यहां से ले सकते हैं, या बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जहां से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, जैसे मणप्पुरम हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। इन सारे प्लेटफॉर्म से भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं, वो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। जैसे गाइस, जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हो तो आपको गोल्ड देना होता है और गोल्ड के बजाय आपको वहां से लोन मिलता है। यहाँ गोल्ड में आप कुछ गहने जो आपके पास रखे हैं वो गहने भी दे सकते हैं, या कॉइन्स है तो कॉइन्स भी दे सकते हैं। लेकिन हर एक बैंक और एक एनबीएफसी होते हैं, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है कि वो क्या चीजें एक्सेप्ट करते हैं या क्या रिजेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे गहने होते हैं जिसपे आपको गोल्ड लोन नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं गले के हार की बात कर लूं तो उसमें बहुत सारी नक्काशियां होती हैं, या उसमें कहीं ना कहीं गोल्ड के साथ और भी अन्य धातुओं का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से कुछ गहने कंसिडर नहीं किए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली आपके पास रिंग है, गले का चैन है, कान की इयरिंग है, तो गाइस वो सारी चीजें कंसिडर कर ली जाती है। जो गोल्ड है उसकी शुद्धता कितनी है, उसकी शुद्धता की परख करते हैं, जांच करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। यानी लोन आपको तभी मिलेगा जब आपका गोल्ड 22+ कैरेट या ऐसा उनका जो भी मानक होता है उस क्राइटेरिया में अगर वो फुलफिल हो रहा है तो। और अगर आपका गोल्ड उस क्राइटेरिया में आ रहा है, बेसिकली सभी कहा जाता है, क्योंकि आप एक सुनार के यहां से गोल्ड लेते हैं तो आपका 22+ कैरेट का ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कतें आती नहीं है, हो जाता है। लेकिन एक अच्छा तरीका होता है कि वहां पर आपको जाने के बाद पता भी चल जाता है कि आपके सोने की शुद्धता क्या है। दूसरी बात गाइस ये है, जब आप गोल्ड लोन लेते हो, जब अपना गोल्ड वहां पर गिरवी रखते हो, तो उस गोल्ड का जितना भी करंट वैल्यू होता है उसका आपको 75% लोन अप्रूव होता है, उसका 100% वैल्यू आपको अप्रूव नहीं होता है। इसका 75% वैल्यू इसलिए अप्रूव होता है क्योंकि गोल्ड का जो रेट है वो फ्लेक्सिबल होता रहता है, ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। अगर उसका प्राइस बढ़ गया या उसका प्राइस कम हो गया, मान लीजिए आपने 75,000 1 लाख का गोल्ड दिया और आपको 75% उसका गोल्ड का लोन हुआ। जैसे मान लो आपका सोने का जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको लोन वहां से मिला 75,000। अब गोल्ड का प्राइस गाइस मान लीजिए अचानक से डाउन हो गया और गोल्ड का प्राइस इतना आ गया कि जो आपने सोना वहां पर सबमिट कर रखा है उसका करंट वैल्यू 60,000 हो गया है और आपने बैंक से गोल्ड 75 पे ले रखा है। तो बैंक इसीलिए 25% रिजर्व रखता है, क्योंकि जब आपका वैल्यूज आपने गोल्ड लोन 75 ले रखा है, उसका ओरिजिनल वैल्यू 60 है, तो आप कहोगे ठीक है मेरा गोल्ड रख लो, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बैंक से उससे ज्यादा पैसा ले रखा है, जबकि आपके गोल्ड का वैल्यू उससे कम है। इसलिए 75% ही आपको मिलता है, 25% बैंक अपने पास रिजर्व रखता है कि अगर उसके प्राइस में अप डाउन हो रहे हैं तो हम उसे मैनेज कर लेंगे। दूसरी बात, एक क्राइटेरिया भी सबका अपना अलग अलग है। कुछ बैंकों का 80% तक का है, कुछ बैंकों का 85% तक आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक क्राइटेरिया भी गाइस फिक्स नहीं है, सबके अपने अपने रेट है। जैसे मणप्पुरम की बात करें तो 75% ही आपको लोन मिलता है, जो भी आपके लोन का वैल्यू होता है। गाइस, जब आप लोन लेते हो, गोल्ड लोन लेते हो, तो उसका एक टेन्योर होता है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 9 मंथ का, 12 मंथ्स का। तो आप जिस टेन्योर के लिए गोल्ड लोन लेते हो उस टेन्योर में आपको इसका रीपेमेंट करना होता है। इट मीन्स अगर आपने 3 मंथ्स का गोल्ड लोन ले रखा है तो 3 महीने के बाद आप जाते हो, जितना भी आपने गोल्ड लोन ले रखा है वो पैसा आपको डाउन वहां पर पेमेंट करना होता है और अपना गोल्ड वहां से छुड़ा सकते हो। अगर आपने 6 मंथ का टेन्योर रखा है तो 6 महीने के बाद आपको अपना प्रिंसिपल प्लस उस पैसे पे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो आपको पे करना होता है और आप अपना वहां से गोल्ड छुड़ा सकते हो। सिमिलरली गाइस 9 मंथ और 12 मंथ्स का होता है। ध्यान देना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो होता है गाइस 8% से लेके मैक्सिमम 16% तक का होता है। जितनी भी बैंकें होती हैं सबका या जितनी भी एनबीएफसी होती हैं लगभग लोगों का क्राइटेरिया इसी के बीच में फुलफिल हो जाता है, मतलब इसी के बीच में लगभग लग जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली अगर बात की जाए तो गाइस आपको 12% देखने को मिलता है। 12% लगभग जो है बहुत सारी
बैंकों का है या बहुत सारे एनबीएफसीज हैं जो 12% पे आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड कर देती हैं। वहीं पर पर्सनल लोन में जाते हो तो 24%, 36% तक का आपको पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन गोल्ड लोन जो है गाइस ऐसा नहीं है, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो प्रोसेसिंग फी भी जो है गाइस जो पर्सनल लोन से बहुत ही कम होता है। इनका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी होता है, ज्यादा यहाँ पर प्रोसेसिंग फी है कुछ नहीं। गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास फोटो होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर गाइस, और पांचवी चीज आपके पास गोल्ड होनी चाहिए जिसपे आपको लोन अप्रूव होता है। गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आप बैंक के पास रखते हो तो बैंक सिक्योर होता है कि हाँ हमारे पास आपका एक प्रतिभूति यानी हमारे पास एक सिक्योरिटी आपकी जमा है, तो हमें आपको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गोल्ड लोन आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स में अप्रूव हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपका आधार कार्ड आपके नाम पे है, पैन कार्ड है, तो गाइस आपको तुरंत आपको लोन अप्रूव कर देता है बैंक और आपको लोन मिल जाता है। इसलिए यहां से पैसा आपको विद इन 5 मिनट्स to 10 मिनट्स में अप्रूव हो जाता है। बहुत टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। पर्सनल लोन में बहुत सारे क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको लोन मिलता है। गाइस यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आपने रीपेमेंट टाइम पे नहीं किया, अब मान लीजिए गोल्ड लोन आपने लिया 3 मंथ्स का या 6 मंथ का, 6 मंथ के बाद जब आपने अपना गोल्ड आपको रीपेमेंट करना था, यानी आपको जाके अपने गोल्ड को छुड़ाना था और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए 6 महीने का आपने ले रखा है गोल्ड और 6 महीने के बाद जब आपको अपना गोल्ड वहां से छुड़ाना है तो, और जब आपको लोन अपना पेड करना है, चुकता करना है और अपना गोल्ड को वहां से लेना है और उस टाइम आपके पास पैसे नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं गाइस? आपके पास 2 कंडीशंस होता है। आप एक तो अपना पूरा पेमेंट करें, फाइनल पेमेंट करें और अपना गोल्ड वहां से छुड़ा लें। दूसरा केस होता है गाइस अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एटलीस्ट आप इंटरेस्ट का पैसा पे करें। जितना इंटरेस्ट आपका लगा है उस इंटरेस्ट को पे करो है, और अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो आपका रिन्यूअल हो जाता है, यानी वो गोल्ड आपको फिर से रिन्यू हो जाता है। फिर से आप जिस टेन्योर के लिए लेना चाहोगे उतने टेन्योर के लिए आप गोल्ड लोन फिर से अपना करा सकते हो और उस टेन्योर पे जाके आपको वहां से गोल्ड छुड़ाना होता है। कभी कभी अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है तो उस केस में आप अपना लोन का अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, वहां से कुछ और पैसे लेना चाहो तो वहां से कुछ पैसे और भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस डाउन हो गया है तो बैंक वहां से चीजों को मैनेज करता है, यानी जितना 75% का वैल्यू होगा उससे जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा होगा वो पैसा आपको पे करना पड़ता है, एज अ इंटरेस्ट समझ लो। उतना पैसा पे करने के बाद ही आपको जो है गोल्ड रिन्यूअल होता है। इस बात को भी आपको समझना होगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो और ही बना रखी है, मैं आई बटन पे दे दूंगा लिंक, उसे भी जाके आप वॉच कर सकते हो। दूसरी बात गाइस ये है, अब मान लीजिए आपके पास ना इंटरेस्ट का पैसा है और ना ही आपको पास पूरा गोल्ड को छुड़ाने का पैसा है, मतलब इंटरेस्ट का नहीं तो छुड़ाने का भी पैसा आपके पास नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गाइस आपको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। आरबीआई की गाइडलाइंस है 3 मंथ्स का। बैंक आपको 3 मंथ्स तक का टाइम दे सकता है कि आप अपने लोन का रीपेमेंट करो, यानी रिन्यूअल आप करा लो, एटलीस्ट रिन्यूअल करा लो, इंटरेस्ट पेड करके अपने गोल्ड लोन को रिन्यूअल करा लो। अगर आप ऐसा नहीं कराते हो तो फिर गाइस दूसरा केस ये होता है कि आप अगर 3 मंथ्स के अंदर अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया, 3 महीने भी बीत गए और आप फिर भी रिन्यूअल नहीं करा रहे हो, तो बैंक आपके गोल्ड का ऑप्शन कर सकता है। ये बैंक का राइट्स है, बट बैंक ऐसा करता नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस ओनली फॉर 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स में अगर आपने अपने गोल्ड का रिन्यूअल नहीं कराया लोन का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद, तो आपके लोन का यानी आपके गोल्ड का ऑप्शन किया जा सकता है। लेकिन बैंक क्या करते हैं कि क्योंकि उनको पता होता है कि गोल्ड से लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, इसलिए वो आपके गोल्ड का ऑप्शन नहीं करते हो, आपको फिर भी नोटिस पे नोटिस आपको देते रहते हैं, ताकि क्लाइंट्स जो है वो टाइमली पैसा पे कर दे। 1-2 महीना आपका और बढ़ा देते हैं टेन्योर, ताकि आप टाइम पे जाके उन्हें पैसा पे कर दें और अपना गोल्ड वहां से छुड़ा लें, क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, उनके गहने होते हैं, कहीं शादियों में पाए हैं, किसी ने गिफ्ट कर रखा है, इसलिए वो आपके ऑप्शंस नहीं करते हैं। फिर भी आपको टाइम देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास गोल्ड तो ऑलरेडी रखा ही है। अगर आप पैसा नहीं पे करोगे तो आपके गोल्ड का ऑप्शन कर देंगे, पैसा तो वो वसूल लेंगे ही, इसीलिए वो आपको और भी टाइम देते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी 3 मंथ्स के बाद और आपका जो और भी टाइम दिया गया उस टाइम पे भी अगर आप गाइस नहीं कर रहे हो पेमेंट, तब वो आपके लोन का रिन्यूअल या तब वो आपकी गोल्ड का ऑप्शन कर सकते हैं। उस केस में वो आपका गोल्ड को नीलामी कर देते हैं, मतलब उसका ऑप्शन कर सकते हैं। उनका ऑप्शन करने का तो राइट्स आफ्टर 3 मंथ्स ही है, लेकिन वो लोग फिर भी वेट करके आपको टाइम दे देते हैं। तो एक गोल्ड लोन की सारी जानकारियां थी गाइज। अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हो तो एक पर्सनल लोन से बेटर है अगर उससे कंपेयर करें, क्योंकि पर्सनल लोन में अच्छा खासा प्रोसेसिंग फी, अच्छा खासा लेट पेमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि गोल्ड लोन में नहीं आती हैं। गोल्ड है तो प्रेफर करो गोल्ड लोन, अगर जरूरत है तो, बाकी अवॉइड करो, जितना ज्यादा हो सके लोन को उतना ही अवॉइड करो, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी गाइज अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करेंगे। थैंक यू गाइज, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।